तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.11 का जो 7th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन के अंदर देखना, इसने इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो 7th क्वेश्चन के अंदर फंक्शन नोट करते हैं। आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइंटिस्ट जो एक्सरसाइज 9.11 के अंदर हम इंटीग्रेशन की प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो तो आपको पता होगी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन किए भी हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए सेपरेट डिनोमिनेटर करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 कर देंगे, और प्लस के अंदर ये जो 1 है इसके नीचे फिर से लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट ये जो है ना, ये तो बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, बिल्कुल ईजी है। ये आपका 1/4। यहाँ देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि x की पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे तो 4 पावर आगे आएगी और x की पावर 3 बचेगी। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ x की पावर 4 प्लस 1। ये तो इसका इंटीग्रेशन हुआ है अभी तक। ठीक है, प्लस में अब इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। इसको आप i बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप i बोल सकते हो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे, क्योंकि कंप्लीट जो है हम एक लाइन के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इसको याद रखना। अब हम i की वैल्यू निकालते हैं। i की वैल्यू निकालेंगे, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 दे रखा है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब साइंटिस्ट आपने जो एक्सरसाइज 9.11 स्टार्ट की थी तब आपने देखा था कि ऊपर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता था। ठीक है, तब हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे, आपको प्रोसेस सारी पता है। लेकिन ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 दे रखा है, तो इसको एक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आपका ये जो 1 है, आपका ये जो 1 है, इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। याद रखना जो लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के अंदर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हो क्या, बताऊंगा कैसे लिखना है। आप एक बार सोच के देखो, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर पॉइंट 2 हो जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर पॉइंट 2 माइनस एक्स स्क्वायर पॉइंट 2 कट जाएगा। यहाँ अपने पास बचेगा 1/2 प्लस में 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब कि आप 1 को इस तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से लिखने का कारण ये है कि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा और देखिए। ये जो आपका 1 है इसको लिखेंगे हम 1/2 इंटू, ये तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर से जब हम माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो यहाँ अपने पास माइनस का 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब हम ये देखिए 1 को इस तरीके से लिखेंगे, ये जो आपका 1 है इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो आपका जो इंटीग्रेशन आई बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आई आपका हो जाएगा 1 को ये लिखेंगे, यानी कि इन दोनों के नीचे लिखेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1। यहाँ फिर से आपको एक बार दोबारा से सेपरेट डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर निकाल लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 करेंगे। माइनस के अंदर ये 1/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, दोनों के अंदर हमने अलग अलग सेपरेट डिनोमिनेटर कर दिया। ये आपका टोटल आई है। अब ये जो आई है ना, ये भी आपका दो अलग अलग पार्ट के अंदर टूट चुका है। 1/2 को तो छोड़िए, 1/2 को छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ इसको हम I1 बोलेंगे, और इस 1/2 को छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ इसको हम I2 बोलेंगे। अब हम यहाँ पे I1 और I2 दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, याद रखिए ये 1/2 हमने साथ में नहीं लिया,
ना ही माइनस का सिंबल साथ में लिया, हम सिर्फ और सिर्फ इसका और इसका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल के फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट, आपका जो I1 पार्ट आया था ना, I1 जो आया था वो ये आया था 1 + x² अपॉन x की पावर 4 + 1 आया था। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी, आपने एक्सरसाइज 9.11 जब स्टार्ट की थी तब आपने इसी तरीके का क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे x² से डिवाइड करोगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, I1 = हो जाएगा x² से डिवाइड करने के बाद ये 1 हो जाएगा, प्लस में ये 1 अपॉन x² हो जाएगा। लेकिन इसको x² से डिवाइड करोगे तो ये x² प्लस में 1 अपॉन x² हो जाएगा। यहाँ से तो आपको बिल्कुल प्रोसेस पता है। ठीक है, हमें किसी ऐसे फंक्शन को t मानना है जिसका ये ऊपर वाला डेरिवेटिव हो। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी थी कि यहाँ अगर बीच में प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे हम x - 1 अपॉन x को t मानेंगे। आप इसका डेरिवेटिव करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो 1 प्लस में 1 अपॉन x² जो है वो आपका dt अपॉन dx हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका जो dt है वो हो जाएगा dx × 1 + 1 अपॉन x²। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। आपका जो I1 बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये देखिए 1 + 1 अपॉन x² × dx, इसकी जगह तो आप dt पुट करोगे डिवाइड में। ये देखिए x² + 1 अपॉन x² की जगह क्या पुट करें, आप याद कीजिए आपने x - 1 अपॉन x को t पुट किया है, तो दोनों साइड अगर आप इसके अंदर स्क्वायर करोगे तो x - 1 अपॉन x का स्क्वायर = t² हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप स्क्वायर ओपन करोगे तो x² प्लस में 1 अपॉन x² माइनस में 2ab करोगे तो माइनस में 2 हो जाएगा = t² है। तो हमें चाहिए x² + 1 अपॉन x², तो x² + 1 अपॉन x² चाहिए, तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हो = t² + 2। इसकी जगह पुट करेंगे t² + 2 और 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I1 जो आया है I1 आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + a² क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x यानी कि t अपॉन a और इनटू में 1 अपॉन a करते हैं, 1 अपॉन √2 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन √2 इंटू टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे x - 1 अपॉन x, क्या पुट करेंगे x - 1 अपॉन x अपॉन √2, 1 अपॉन √2 यहाँ लगा देंगे। और याद रखना कि ये कंप्लीट वैल्यू टेंजेंट इनवर्स के साथ में है। ठीक है, तो I1 जो आपका इंटीग्रेशन आया है वो याद रखना 1 अपॉन √2 इंटू टेंजेंट इनवर्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो x² - 1 अपॉन √2 इंटू x हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट I1 आया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम करते हैं I2। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान देना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो I1 आया ना, ये I1 अपना ये आया है। ठीक है, इस I का पहला पार्ट। अब हम I2 की वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, I2 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए पहले याद रखिए कि I1 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो साइंटिस्ट आपके पास I2 की वैल्यू ये है x² - 1 अपॉन x की पावर 4 + 1। इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो वही प्रोसेस रहेगी, ऊपर नीचे x² से डिवाइड करते हैं। आपका जो I2 आएगा वो हो जाएगा x² से डिवाइड करेंगे तो 1 - 1 अपॉन x² हो जाएगा। नीचे अपने पास x² प्लस में 1 अपॉन x² बचेगा। ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब आपको किसी ऐसे फंक्शन को t मानना है जिसका ऊपर वाला डेरिवेटिव आपको दिखाई देता है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, यहाँ बीच में माइनस है ना, तो हमें x प्लस में 1 अपॉन x को t मानना है। आप इसका डेरिवेटिव करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो 1 माइनस में 1 अपॉन जो x² है वो आपका हो जाएगा dt अपॉन dx। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो dt की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी dx इंटू दिस वैल्यू 1 - 1 अपॉन x²। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो आपका जो I2 बनेगा इंटीग्रेशन 2
वो हो जाएगा 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। इसकी जगह आप डायरेक्ट dt पुट कीजिए और अपने को नीचे चाहिए x² प्लस 1/x²। इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। आपने x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी पुट किया है, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं x प्लस 1/x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू टी² हो जाएगा। तो दोनों साइड हम स्क्वायर ओपन करेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस में 2ab करते हैं तो 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू टी² हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² की, तो यहाँ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू आपका हो जाएगा t² माइनस 2। तो यहाँ पुट करेंगे t² माइनस 2 की जगह लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब आपको t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है। I2 क्या हो जाएगा, याद कीजिए 1/x² माइनस a² क्या होता था, वो होता था 1/2a, a की वैल्यू √2, 1/2a log ऑफ x माइनस a, यानी कि t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2। आप फॉर्मूले याद रखा करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास क्या आएगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ t की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 1/x, x प्लस 1/x माइनस √2 अपॉन x प्लस 1/x प्लस √2, ठीक है। t की वैल्यू ही पुट की है, तो यहाँ अपने पास ओवर I2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 log ऑफ, यहाँ x एलसीएम लेंगे तो ये x² प्लस में 1 माइनस में x √2 हो जाएगा डिवाइड बाई यहाँ x² प्लस में 1 प्लस में x इंटू √2 हो जाएगा। ये आपका याद रखना है I2 की वैल्यू आई है, ठीक है, जो आपने इंटीग्रेशन का I2 किया था, I का I2 किया था, I का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो याद रखिए अपने पास ये I2 की वैल्यू आई है, ये अपने पास I1 की वैल्यू आई है, और ये आपके I1 और I2 है। तो आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन यहाँ देखिए सेवन्थ फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है ये तो आपका पहले आ चुका है, प्लस में I है, ठीक है। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सोल्व करके आइए वो, ठीक है। हेंस यहाँ लिखेंगे ओवरऑल इंटीग्रेशन, कंप्लीट आपका इंटीग्रेशन। चलो आगे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं लास्ट में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हेंस ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ओवरऑल इंटीग्रेशन आपका वो हो जाएगा 1/4 log ऑफ दिस फंक्शन जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 log ऑफ x⁴ प्लस 1, और प्लस के अंदर हमने I जिसको माना था, है ना, I जो माना था, और ये जो I है वो भी आगे जाके 2 पार्ट के अंदर टूट चुका है। तो अपना कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 1/4 log ऑफ x⁴ प्लस 1 प्लस में I, ये जो I है वो क्या है, ये आपका I देखना, ये आपका I है 1/2, साथ में लगेगा ना 1/2 I1 माइनस में 1/2 I2 प्लस में क्या करेंगे 1/2 I1 माइनस में 1/2 I2। बस आपको यहाँ I1 और I2 की वैल्यू पुट करनी है, कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखिए 1/4 log ऑफ x⁴ प्लस 1 प्लस में 1/2 I1, साइंटिस्ट I1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, I1 की वैल्यू आपके पास ये आई है, ठीक है, ये वैल्यू वहाँ नोट करेंगे 1/√2 टेंजेंट इनवर्स I1 की वैल्यू है 1/√2 टेंजेंट इनवर्स x² माइनस 1 अपॉन √2x, ये तो आपकी I1 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस के अंदर 1/2 I2 की वैल्यू आपने ये निकाली है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/2 इंटू 1/2 log ऑफ x² प्लस 1 माइनस में x √2 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स रूट 2, ये आपके कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1/2√2 इकट्ठा लिख देना और यहाँ पे 1/4√2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टोटल इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।